सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये बुड्ढा ज़ूक्वेज़ी पूरी तरीके से पागल हो गया है, क्योंकि इसने एक ही झटके में पूरी सुजाकू प्लांट की एक ही बार में मार के रख दी। यहाँ तक कि इसने अपने दोनों चहीते डिसाइपल्स लियूमे और क्यानफंग के बारे में भी बिल्कुल भी नहीं सोचा। और ये बात हम लोगों को पता है कि वो क्यानफंग के बारे में वैसे भी नहीं सोचता, लेकिन उसने सच में इस हूर परी के बारे में भी नहीं सोचा। मैं होता तो एक टाइम के लिए उसे बचा लेता, लेकिन इस बुढ़े ने लिटरली किसी के भी बारे में नहीं सोचा। मुझे लगता है शायद से इसके कोई बाल बच्चे भी नहीं है, जिस वजह से ये इतना ज़्यादा ब्रूटल और क्रूएल बनता जा रहा है। तो आखिर क्या हुआ है कांड, इस बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से सितुनन को एक नई बॉडी मिल चुकी है और उसने पूरी कहानी सुनाई कि वो पास्ट में किस तरीके से कल्टीवेट करता था। और पूरे रेनेगेड इमॉर्टल के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा ठड़की कोई और नहीं बल्कि सीतू नानी लग रहा है। इसके बाद ही वहाँ पे सीतू नान से काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है, जिस दौरान ये वुयू के बारे में भी कई बातें पता चली। इनफैक्ट हम लोग को ये भी पता चला कि सीतू नान एक्चुअली में इस प्लैनेट से नहीं बल्कि किसी और प्लैनेट से बिलोंग करता था। इसके साथ साथ वहाँ पे वांगली ने कई सारे ऐसे सवाल पूछे जो कि एसिडेंट लेवल के बाद वाली कल्टीवेशन के बारे में थी। तो उन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग मैंने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बता दी, और मैंने नहीं बल्कि सीतू नाम ने बताया। इसके साथ साथ सेलेस्टियल ट्रेजर्स के रिगार्डिंग भी कई सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता चलती है। और इसके जानने के बाद ही हम लोगों को सीन चेंज होता हुआ नजर आया, और नजर आता है कहीं दूर आसमान के ऊपर में कई सारे फोर्सेकन इमॉर्टल क्लान के मेंबर्स खड़े हैं। उनमें फिफ्थ एंसेस्टर के साथ साथ वहाँ पे और भी एंसेस्टर्स खड़े थे। तो वो सभी लोग एक जगह पे क्यों खड़े हैं? ऑफकोर्स वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, और ये कोई और नहीं था बल्कि सुजाकू का बॉर्डर था। तुम सभी लोगों को पता होगा कि क्यानफंग अपने कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को लेके सुजाकू के बॉर्डर को वहाँ पे डिफेंड कर रहा है। मतलब फोर्सेकल इमॉर्टल क्लान वाले लोग लगातार एकदम हमला किए ही जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को मेन एक ही कंट्री को हराना है, जो कि है सुजाकू कंट्री। और सबसे मोस्ट पावरफुल और टेरिफाइंग कल्टीवेटर्स यहीं पे पाए जाते हैं, जिस वजह से वो लोग कंटिन्यूसली हमला कर रहे हैं। और इन सभी चीज़ों का नेतृत्व करते हुए हम लोग का वहाँ पे सो कॉल्ड क्यानफंग खड़ा है। इसी दौरान हम लोग को नजर आता है कि वहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर्स लड़ रहे थे। तभी पहाड़ के ऊपर में एक रेड रोब पहना हुआ कल्टीवेटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल नजर आता है, वो कोई और नहीं बल्कि हम लोग का ज़ूक्वेज़ी था। वो वहाँ पे खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तभी सडनली उसने वहाँ पे अपने दोनों चेलो चपाटी को, मतलब अपना चेला क्यानफंग और चेली लियूमे को वहाँ पे समन करता है। उन दोनों को वहाँ पे समन करने के बाद उसने काफ़ी सीरियस टोन में उन दोनों से एक बात कही, जिसे सुनने के बाद वो लोग एक टाइम के लिए चौंक गए। क्यानफंग तो तुम लोगों को पता है कि ओवर रिएक्ट करता ही है, लेकिन लियूमे के एक्सप्रेशन तो आते ही नहीं है, क्योंकि उसका डोमेन ही उस तरीके का है। तो उसने वहाँ पर बताया कि अब जो बैटल होने जा रही है उसके अंदर में तुम लोग जिंदा बचोगे या फिर नहीं, ये तुम्हारी किस्मत और तुम ये दोनों मिलकर डिसाइड करोगे कि तुम जिंदा रहने वाले हो या फिर मरने वाले हो। इस बात को सुनकर वहाँ पे क्यानफंग थोड़ा सा कंफ्यूज था, और लियूमे के ऊपर में ऑफकोर्स वही सड़ा हुआ सा एक्सप्रेशन, मतलब स्माइल तक नहीं की, मतलब कुछ हो रहा नहीं उसको, वो वैसे ही खड़ी थी, उसके ऊपर में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते। इसी दौरान वहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि डिफेंस बॉर्डर लाइन के ऊपर में जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उन सभी चीज़ों को रोकने का आदेश दे दिया गया। और एंड आई वाज शॉक्ड कि मतलब ये बुड्ढा करना क्या चाहता है। अगर एक बार उसने डिफेंस को तोड़ा तो सभी लोग एंटर कर जाएंगे, सुजाकू के ऊपर में हमला कर देंगे। लेकिन इसने वहाँ पे डिफेंस को हटा दिया, लिटरली हटा दिया। उसे हटाने के बाद ही वहाँ पे वो जो फिफ्थ एंसेस्टर उसके साथ में कई सारे कल्टीवेटर्स थे, वो लोग ऑफकोर्स अंदर की तरफ घुसेंगे, और वो सभी लोग अंदर की तरफ घुसने लगे। वहाँ पर सुजाकू प्लांट के ऊपर में चारों तरफ से हमला हो रहा था, और चारों डायरेक्शंस में जितने भी फोर्सेकन क्लैन के मेंबर्स थे वो सभी काफ़ी तेज़ी से उस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर द सो कॉल्ड सुजाकू, मतलब जिसको मैं इनफैक्ट सी सुजाकू बोलता हूँ, सी फॉर चू, समझ गए ना, वो सुजाकू वहाँ पर खड़ा था। थोड़ी देर बाद ही जैसे सभी के सभी फोर्सेकन क्लैन के मेंबर्स उधर में एंटर कर गए, तो ज़ूक्वेज़ी से 1000 मीटर दूर ईस्टर्न साइड से एक एंसेस्टर बाहर आते हैं, और वो पता है तुम लोगों को कौन था, फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन का एंसेस्टर था। और उसने वहाँ पर आते ही लॉन्डे ने ग्रीट किया ज़ूक्वेज़ी को, ग्रीटिंग्स ज़ूक्वेज़ी, आई एम द फिफ्थ एंसेस्टर ऑफ फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन। भाई पागल है, अबे लड़ने हैं तो उसको ग्रीट कर रहा है। लेकिन इसके बाद ही यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं होता, बल्कि वेस्टर्न बॉर्डर से भी एक पावरफुल कल्टीवेटर वहाँ पे बाहर आता है, और उसके पास में भी काफ़ी ज़्यादा टैटूज थे। लेकिन उसके जो टैटूज थे वो काले नहीं थे बल्कि सुनहरे कलर के थे। और साला ये भी आके यहाँ पे सुजाकू को ग्रीट करता है, मतलब ये लोग लड़ने नहीं आए, चाय नाश्ता करने आए यहाँ पर। इसके बाद ही वहाँ पे साउदर्न बॉर्डर से एक पावरफुल कल्टीवेटर नहीं बल्कि तीन पावरफुल कल्टीवेटर निकलती है, जिनमें से एक महिला थी, और वो वहाँ पे अपीयर होती ही बोलती है कि आई एम द थर्ड एंसेस्टर ऑफ फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन। और थर्ड एंसेस्टर के नाम सुन के तुम लोग समझ हो कि ये कौन थी। ऑफकोर्स ये वही डोमेन वाली लड़की है जो कि सभी लोगों को मोहत कर लेती है नॉवेल्स के अंदर में नंगी, सॉरी जो भी था ऑफ टॉपिक, वापस आते हैं। तो उसके साथ में जो दो कल्टीवेटर्स अपीयर हुए थे वो पूरी तरीके से कल्टीवेटर्स नहीं थे, बल्कि वो दोनों इल्यूजनरी फिगर्स थे। उसके पास में भी पावर्स थे, लेकिन उनके पास में खुद की बॉडी नहीं थी। तो वो भी यहाँ पर आके सुजाकू को ग्रीट करती है।
और सुजाको भी लाइक जलवा है हमारा, जो भी आते हैं हमारे पैर छू के प्रणाम करते हैं। और जब तीनों दिशाओं से अपीयर हो चुके तो बचा था नॉर्दर्न डायरेक्शन। नॉर्दर्न डायरेक्शन से एक और कल्टीवेटर बाहर आता है जो कि कोई और नहीं था बल्कि यूनक्वेज़ी था, और वो वहाँ पर आता है, सीनियर ब्रदर आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। तभी यहाँ पे ज़ूक्वेज़ी रिप्लाई करते हैं, मैं तुम्हें यूनक्वेज़ी बुलाऊँ या फिर सेकंड एंसेस्टर। तो इस बात पर यूनक्वेज़ी वहाँ पे रिप्लाई करते हैं कि आपके मन में जो आए आप मुझे बुला सकते हैं, जो मन में आए वो बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। इसके साथ-साथ जैसे ही वहाँ पे यूनक्वेज़ी अपीयर होता है, तो वहाँ पे ज़ूक्वेज़ी बोलता है कि जब तुम लोग सभी यहाँ पे अपीयर हो ही चुके हो, तो जो इकलौता 11 लाफ शामन है, उसे तुम क्यों नहीं बुला लेते, द फर्स्ट एंसेस्टर को? और ऐसा कहते ही वहाँ पे कुछ अलग तरीके की रोशनी चमकती है, और उस रोशनी को चमकते हुए उनमें से बीच से एक कल्टीवेटर बाहर आता है, जो कि कोई और नहीं था बल्कि फर्स्ट एंसेस्टर था। वो अपीयर होते ही यहाँ पर बोलता है ज़ूक्वेज़ी। पता है तुम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं ये भी पैर छू के प्रणाम वगैरह ना करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी दौरान वहाँ पे यूनक्वेज़ी बताता है कि मेरा कोई भी मूड नहीं है इस प्लैनेट को पूरी तरीके से तबाह कर देने का। मेरा बस एक ही मोटिव है, आप हम लोगों को वो कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल दे दो, जिसके बाद हम लोग इस पूरे सुजाको को 2 भागों में बाँट देंगे। एक तरफ फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन वाले रहेंगे और एक तरफ में आप लोग आराम से रहना। हम लोग एक-दूसरे के मामले में बिल्कुल भी टाँग नहीं अड़ाएँगे। तो बोलो मंज़ूर है? युनक्वेज़ी की इन बातों को सुनकर वहाँ पे ज़ूक्वेज़ी लिटरली हँस पड़ता है। उसने हँसते हुए कहा कि मुझे पता है तुम लोगों की फटी पड़ी है कि कहीं मैं पूरी प्लांट को एक बार में तबाह ना कर दूँ। अगर तुम लोगों के मन में ये डर नहीं होता, तो तुम लोग मुझसे कब का लड़ के मुझसे छीन लिए होते। मुझे पता है तुम लोगों के मन में अभी भी डर है। इस बात को सुनकर वहाँ पे सभी भड़के ना भड़के, लेकिन एक आदमी पहले भड़क जाता है, जो कि था फिफ्थ एंसेस्टर। एक बात तुमने गौर की है कि कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल होगा, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा फड़फड़ाता है, वो सबसे कमज़ोर वाला होता है, सबसे ताकतवर वाला नहीं। सभी चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन ये फिफ्थ एंसेस्टर अकेला वहाँ पे फड़फड़ाया, और वहाँ पे फड़फड़ाने की बदौलत क्या हुई, फिफ्थ एंसेस्टर ने वहाँ पे एक अलग तरीके का फॉर्मेशन को क्रिएट करके सीधा ज़ूक्वेज़ी की तरफ में छोड़ दिया, जिससे ज़ूक्वेज़ी को घंटा भर फ़र्क नहीं पड़ता। वो आराम से एक जगह पे खड़ा था, तभी सडनली उसके पीछे से एक गोल्डन लाइट चमकती है और एक ही झटके में उस फॉर्मेशन से टकरा जाती है। टकराने के बाद वो फॉर्मेशन चकनाचूर। लेकिन मुद्दा खत्म नहीं हुआ, वो जो गोल्डन लाइट थी वो अभी भी आगे बढ़ रही थी और एक ही झटके में फिफ्थ एंसेस्टर की तरफ में वार करने ही वाला था। तभी सडनली वहाँ पे वो जो फर्स्ट एंसेस्टर थे, उनका तो काम ही है खुद के मेंबर्स को बचाना, जिस वजह से वो एक ही झटके में बीच में आता है और उसे वहीं पर रोक देता है। इसे रोकने के बाद अब बारी आ चुका था कि ज़ूक्वेज़ी हमला करे। जैसे ही उसने यहाँ पे इस नीडल को रोका, नीडल को रोकने के बाद ही ज़ूक्वेज़ी अपनी जगह से गायब होता है, और गायब होने के बाद ही एक ही झटके में वो हवा में पहुँच चुका था, और इतनी तेज़ी से वो पहुँचता है कि उसे किसी ने भी नहीं देखा। मतलब इतने पावरफुल 5-5 कल्टीवेटर्स वहाँ पे खड़े थे, लेकिन स्टिल उन लोगों में से किसी ने भी इस चीज़ को नहीं देखा। तभी उन लोगों को कुछ भी समझ आता, तो वहाँ पर एक आवाज़ आती है, सुजाकू सील अटैक। और ये कोई और नहीं बल्कि हम लोग का ज़ूक्वेज़ी बोल रहा था। उसके बोलते ही उसके ऊपर में एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है, जिसके अंदर से एक बड़ा-सा फ़ीनिक्स निकल के सीधा उन सभी की तरफ में हमला कर देता है। और इतना पावरफुल हमला था ये लिटरली कि उसे सभी लोग तो नहीं रोक पाते, लेकिन एक ही वार के अंदर में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए। इनफैक्ट हम लोगों का वो जो फिफ्थ एंसेस्टर था वो एक ही झटके में वहाँ पर निपट गया। इसी दौरान यहाँ पे फर्स्ट एंसेस्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होकर चिल्लाता है ज़ूक्वेज़ी, लेकिन बस ये चिल्लाता ही है, इसके कुछ नहीं कर पाता वो। इसी दौरान वहाँ पे यूनक्वेज़ी बोलता है कि आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी भी मैं आपको मौका दे रहा हूँ 3 महीनों का, कि 3 महीने फुल एकदम मौज में बैठ लो, सोचो कि आप लोगों को क्या प्लैनेट आधा हमें देना है या फिर हम लोग झगड़ा वगैरह करें। तो वहाँ पे ज़ूक्वेज़ी हँसते हुए बताता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं क्या चुनूँगा? तुम लोगों के हवाले प्लैनेट कर देना या फिर इन सभी चीज़ों को तबाह कर देना? इसके साथ-साथ वहाँ पे ज़ूक्वेज़ी ने ये भी बताया कि चलो क्यों ना हम दोनों एक गेम खेलते हैं। आज मेरा तुम्हारे बीच में कॉम्पिटिशन हो जाए। अगर तुम जीते तो पूरा प्लैनेट तुम्हारा, अगर मैं जीता तो पूरा प्लैनेट मैं तबाह कर दूँगा। इस बात को सुनकर वहाँ पे सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पे ज़ूक्वेज़ी बताता है कि ये जो कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल है वो सुज़ागो टाउन के अंदर में है, जहाँ पर सभी के सभी कल्टीवेटर्स की लाइफ सोल है। तो तुम चाहो तो अपनी तरफ से सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स को भेजकर जाकर वहाँ पे उस चीज़ को ढूँढवा सकते हो। इसके बाद पूरा प्लैनेट का कंट्रोल तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कल्टीवेशन अलायंस वाले लोग इन्वेस्टिगेट करने आए कि पूरे के पूरे मेंबर्स कहाँ चले गए, तो उस दौरान वो लोग तुम्हारे पूरे क्लैन मेंबर्स को पूरा निपटा देंगे, एकदम सफाचट कर देंगे। और अगर तुम लोग नहीं ढूँढ पाए तो मैं पूरे प्लांट को तबाह कर दूँगा। इसके साथ-साथ उसने ये भी बताया कि कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल के अंदर में सुजाको के ऊपर जितने भी कल्टीवेटर्स पैदा हुए हैं, सुजाको के यहाँ अपीयर होने के बाद से, तो वो सभी कल्टीवेटर्स की लाइफ सोल उसी के अंदर में है। मेरे तबाह करते ही सभी लोग मर जाएँगे। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे यूनक्वेज़ी हँसता है। एक बात समझ नहीं आ रहा है, ये दोनों बुड्ढे आपस में बात कर रहे हैं, हँस रहे हैं, लेकिन आस-पास वालों की पूरी तरीके से फटी हुई है। सुनो यहाँ पे यूनक्वेज़ी ने क्या बोला। यूनक्वेज़ी बताता है कि तुम जैसा कर रहे हो उससे तो तुम्हारे डिसेबल्स भी मर जाएँगे, क्योंकि उसके भी सोल्स उसी के अंदर में है। इस बात को सुनकर वहाँ पे क्यान फंकी पूरी तरीके से फट गई, क्योंकि वो सोचने लगा कि इस बुड्ढे के पास में पता नहीं ऐसे कई सारे राज हैं जो अभी तक इसने मुझे नहीं बताए। मुझे नहीं पता था कि कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल ऐसा भी कर सकता है।
तो इसी दौरान यहाँ पे ज़ूक्वेज़ी बताता है कि इन दोनों की जो लाइफ से ये इनकी किस्मत पे डिपेंड करती है। अगर ये लोग जाकर वहाँ पर पूरी तरीके से अपनी सोल को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, तो ज़िंदा बच जाएँगे, वरना अब तुम्हारे हवाले तुम्हारी जान साथी हो। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे तो क्यान फंग टेंशन में ल्यूमे के चेहरे पर फिर से कोई एक्सप्रेशंस नहीं आते, लेकिन मैं होता ना तो पक्का ही कान के नीचे खींच के मारता। पता नहीं ये बुड्ढा कौन होता है सबकी लाइफ को कंट्रोल करने वाला? साला सबको मारा, साथ ही साथ खुद के डिसाइपल्स को भी मार दे रहा है। ज़ुकवेज़ी ने जब ऐसा कहा तब उसने वहाँ पे कुछ मंत्र फूँका और कुछ मंत्र फूँकने के बाद उसके मुँह से खून बाहर आया था। बाहर आने के बाद उसके हाथ के अंदर में एक हार्ट शेप का क्रिस्टल अपीयर होता है, जो कि कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल का हार्ट था, जिसकी मदद से वो उस पूरे क्रिस्टल को कंट्रोल करता है। उसने वहाँ पे उस चीज़ को अपीयर कराया और एक ही बार में निचोड़ दिया। मतलब निचोड़ा नहीं बल्कि उसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते ही उसके छोटे-छोटे टुकड़े धीरे-धीरे करके अलग होने लगे और जैसे ही वो चीज़ वहाँ पर टूटती है, तो पूरे सुजाकू प्लांट के ऊपर में जितने भी लोग थे, जी हाँ, मैं लोग कह रहा हूँ, मतलब मॉर्टल्स, कॉमन मैन्स जो कल्टीवेटर्स है वो कल्टीवेटर्स, इनफैक्ट वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, वो सभी के सभी उनके साथ-साथ प्लांट्स, एनिमल्स और जो भी ज़िंदा चीज़ थी, सभी लोगों को एक खौफनाक चीज़ महसूस होती है कि उनकी लाइफ फ़ोर्स धीरे-धीरे करके ड्रेन हो रही है। काफ़ी तेज़ उन लोगों के दिल में दर्द होने लगा और इस दर्द से कोई भी नहीं बच पाया। इनफैक्ट वहाँ पर ह्यूएन भी इस चीज़ को फ़ील कर पा रहा था कि हाँ, वो भी मरने वाला है। इसके अलावा वो हम लोग की थर्ड एंसेस्टर जो कि मुझे बहुत पसंद है, उसे भी दर्द हुआ। और मुझे पता है तुम्हारे मन में चल रहा है कि उस दौरान वांगलिन और सीतूनान को कैसा फ़ील हुआ? ये चीज़ डिस्क्राइब नहीं था, जिस वजह से मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वांगलिन उस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं और जहाँ तक मुझे लगता है शायद से सीतूनान कहीं नहीं कर पाए, क्योंकि वो फर्स्ट सुजाकू के साथ-साथ यहाँ पर आया था, तो शायद से उसकी लाइफ़ फ़ोर्स यहाँ पर नहीं होगी। जैसे ही ये मौत का नंगा नाच वहाँ पे शुरू होता है, तो वहाँ पे सभी के सभी इमॉर्टल क्लैन वालों को यूनक्वेज़ी दोष देने लगता है कि सालों तुम लोग अगर जल्दी बाहर नहीं आए होते ना, तो मैं आराम से मांड वाली करके इस चीज़ को छीन लेता। लेकिन तुम्हारी जल्दी बाहर आने की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तभी उसी दौरान वहाँ पे ज़ूक्वेज़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। उसने कुछ मंत्र फिर से फूँके, अपने हाथ को हिलाया और वहाँ पे एक स्पेशल क्रैक खुलता है, एक तरीके का वॉइड, जो कि कहीं और नहीं बल्कि सुजाकू टॉम्ब में जाना था। और उसने सीधा कह दिया कि जो भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स हैं, अंदर जाओ, जाके अपनी लाइफ फ़ोर्स को निकाल लो, वरना मरो सालों। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे सभी लोग की तो फटी हुई थी और पूरे प्लैनेट से कल्टीवेटर्स वहाँ पे आना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, जिस वजह से इसके अंदर जो सबसे पहले एंटर करता है, वो कोई और नहीं था बल्कि हम लोग का क्यान फंग था। वो थोड़ी देर वहाँ पे हिचकिचाता है, कुछ सोचता है, सर खुजलाता है और खुजलाने के बाद क्या करेगा वो? सीधा उस स्पेशल क्रैक के अंदर एंटर कर जाता है और ये पहला कल्टीवेटर था जो कि सुजाकू टॉम्ब के अंदर एंटर किया। इसके बाद ही लियू में अगेन उसके चेहरे के ऊपर में कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। भाई ये लड़की को प्रपोज़ मारा तो ये तुझे रिपीट में बोलेगी आई लव यू टू, इस तरीके का इसके एक्सप्रेशंस होंगे। और क्यान फंग के बाद ये दूसरी कल्टीवेटर बनी जो कि सुजाकू टॉम्ब के अंदर एंटर करती है। इसके बाद फोर्सेकन इमॉर्टल काइंड के कई सारे कल्टीवेटर्स जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे है वो सभी एंटर करते हैं और तो और सुजाकू के ऊपर से भी कई सारे कल्टीवेटर्स उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। और एंटर करने के बाद सुजाकू टॉम्ब के अंदर में एक लिमिटेशंस है। सुनो, सुनो पे सुहागा हो गया ये। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स एंटर कर रहे हैं उस चीज़ की एक लिमिट है। मतलब कुछ लिमिट तक वहाँ पे सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स एंटर कर सकते हैं और जब तक अंदर में कोई कल्टीवेटर मरता नहीं तब तक बाहर से कोई अंदर एंटर कर नहीं सकता। मतलब पूरी तरीके से सुजाकू ने मार के रख ली, सबकी मार ली लिटरली। इतने सारे कल्टीवेटर्स उसके अंदर एंटर कर चुके थे कि अब और भी कल्टीवेटर्स उसके अंदर नहीं जा पाते। इसी दौरान यहाँ पे जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स थे वो लोग उसके दरवाजे पर जाकर खड़े हुए थे कि जैसे ही मरेगा वैसे ही मैं एंटर करूँगा। क्योंकि जैसे ही कोई भी कल्टीवेटर अंदर मर जा रहा था बाई चांस किसी वजह से, तो वहाँ पर एक हल्की-सी हरी लाइट जल रही थी, जिससे पता चल जा रहा है कि हाँ, एक निपट गया, तुम अंदर जा सकते हो। सो ये सभी लाइन में लगे हुए रहेंगे तो हम भी लाइन में लगते ही है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर में लौंडा हमारा सुजाकू टॉम्ब के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि उसे खुद की भी जान बचानी है, ली मुआन की भी। जिस वजह से जाएगा तो ज़रूर और हीरो है हमारा, जीतेगा वही। तो इसके रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशंस को जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग पार्ट्स को हम लोग और भी इसी तरीके से एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।